रुद्राक्षधारी मनुष्य को कुछ चीजों का विशेष ध्यान देना है। सबसे पहले अपने खान पान पे। जो रुद्राक्ष पहनना चाहता है उसको मदिरा, मांस, लहसुन और प्याज, इन 4 चीजों से दूरी बनानी है। यदि आप लहसुन प्याज खाते हो तो आप रुद्राक्ष नहीं पहन सकते हो, ना उसको धारण कर सकते हो। फिर आप उसे पूजा घर में रखो, एक अलग विषय है। आप लोग कह रहे होंगे महाराज जी आखिर ऐसा क्यों आप कह रहे हो? तो मैं आपको एक सरल भाषा में कहना चाहता हूं, रुद्राक्ष पहना क्यों जाता है? भगवान को पाने के लिए। तो क्या तुम भगवान को भोग में लहसुन प्याज खिला सकते हो? जब वो नहीं लगता भोग में तो कैसे खिलाओगे? तो जब तुम खुद खाते हो तो तुम भगवान को कैसे खिलाओगे? बोलिए। और तुम्हारी इतनी ताकत नहीं है, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम लहसुन प्याज छोड़ सको, तो तुम क्या शंकर का भजन करोगे? तो पहली अपने आप को इस स्तर पे ले जाओ कि कम से कम लहसुन प्याज इत्यादि को छोड़ सको। अब लोग महाराज देखिए जगह जगह भ्रमण करते हैं। कोई गलती से अगर कहीं लहसुन प्याज आ जाता है ना महाराज, तो हमें उल्टी होने लग जाती है। कभी जीवन में खाई नहीं, उसके गंध से ही हमें दुर्गंधी महसूस होती है, सर दर्द करने लगता है महाराज। इसीलिए रुद्राक्ष धारण करने वालों को शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा है कि वो इन वस्तुओं को त्याग दे। अर्थात अगर आप अभी तक कर रहे हो तो उसे छोड़ दो, है ना। एक मैया जी हमको मिली, एक छोटी सी बहन थी, वो कहने लगी गुरुजी हम भी धारण करके रखे हैं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, कहाँ रहते हो? बोले गुरुजी हम तो हॉस्टल में पढ़ते हैं। मैंने कहा तो वहां तो नियम हो नहीं पाता होगा। तो कहती है, बोले गुरुजी जब हम भोजन करते तब उतार देते हैं और फिर पहन लेते हैं। मैंने कहा ये गजब है सिस्टम। कलयुगी लोग की बुद्धि बहुत तेज चलती है महाराज। ऐसा ऐसा नियम बनाएंगे। एक जगह की बात बताऊं, बुरा मत मानिएगा महाराज, आपके झारखंड की और एक प्रथा बड़ी विचित्र चलती, बलि प्रथा। मैं आपके बाबा धाम देवघर में था, तो हो सकता है मेरी बात बहुत लोगों को बुरी लगे, लेकिन देखो जो अनुचित है उसे हम कहेंगे मंच से। वहां पे हमारी कलश यात्रा थी, कलश यात्रा में निकले तो एक जगह खून ही खून पड़ा हुआ था। हमने कहा भैया इतना बड़ा खून क्या हो गया? बोले महाराज किसी ने यहाँ पे आके भैंसा काटा है। अरे भैया ये जो हम कई बार कहते हैं देवी प्रसन्न होती है, बलि स्वीकार करती, बिल्कुल गलत बात है। हमने वहां के पंडाल लोगों से एक दो से पूछा, हमने कहा ये क्या है? कई लोग बताए, बोले महाराज जी हम तो, बोलो ओम नमः शिवाय, और जोर से बोलो। तो हमने पूछा ऐसा क्यों? बोले हम रावण के खानदान के हैं। बोले वो रावण ने प्रतिष्ठा किया है ना, तो हम लोग रावण के खानदान से, इसलिए हम ये चीज हमारे लिए छूट है। हमने कहा हमें क्या करूं? पर हमारे वैदिक परंपरा में, मैं अभी गंगा सागर गया था महाराज, तो वो कलकत्ता होके जाना पड़ता है काकद्वीप से। महाराज ऐसी कोई गली नहीं, जिस गली में मैंने वहां के घर देखे महाराज, वहां पे हर घर के सामने अपना अपना एक पर्सनल प्राइवेट तालाब है। अपनी पर्सनल प्राइवेट तालाब में प्राइवेट मछली है। मतलब जैसे हमारे आपके लिए दाल भात रोज का है ना, वैसा उनके लिए मछली रोज का है। अब बोलते महाराज तो कितना अच्छा बोलते, खूब भलो। एक ने हमसे कहा गुरुजी दूध खाबे। हमने कहा री मैया हम दूध खाएंगे कि पिएंगे? बोले गुरुजी दूध खाबे, भात खाबे। हमने कहा भैया खाबे तो खाबे, या पीवे को भी खाबे, बंगाली भाषा। या पीना नहीं, हर चीज को खाबे। आपके इधर भी बोलते क्या खाबे? आप क्या भी? अच्छा हाँ हो सकता है। हम वही अभी गंगा सागर गए, हमें बड़ा अद्भुत लगा महाराज। तो हर जगह की अपनी अपनी लोक रीति है, लोक भाषा है। आपके बंगाल की एक कहावत मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्रसिद्ध है। अति भक्ति चोरे लखन। भैया सावधान रहना, बहुत ज्यादा जो भक्ति दिखावा करने लगे ना, ओम नमः शिवाय, 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 सावधान हो जाओ, ये बड़ा बदमाश है।
रोज तो भजन नहीं करता था, बाबा जी के सामने पड़ा है तो माला लेकर के फेर बह रहा है, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। जैसे हो वैसे आओ, बाबा कहते हैं